Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Political Science Simplified series. Today we are going to begin our journey from very first chapter of class 6th, which is the topic from your Swick's book, Understanding Diversity. So बने रहिए मेरे इस सेशन में जहाँ पे मैं आपको स्विक्स पूरा कंप्लीट करा के दूंगी one by one lectures. So without wasting our time, let's get started. Now, first of thing, you might wonder, why are we even studying diversity? Why is it so important to know about it, to learn about it? All right, let me give you a thought. Imagine a world where everyone looked the same, spoke the same, ate the same food, and wore the same clothes. Wouldn't life become boring and dull? That's why हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी को, ताकि समझे ब्यूटी ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंसेस कैसे लाई करती हैं एक्चुअली में सोसाइटी में, और वो डिफरेंस के होने के बावजूद भी हमारी सोसाइटी जो है वो रिचर क्यों है और स्ट्रॉन्गर क्यों है इन ऑल एस्पेक्ट्स. सिंपल तरीके में मैं आपको समझाऊंगी. डाइवर्सिटी अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, डाइवर्सिटी जो है comes from a Latin root diversus which means different. अगर आपको एग्जाम में आए बच्चा बोलो डाइवर्सिटी क्या है, you have to simply answer diversity means differences. सिंपल. ये कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े. लोग जो है वो कश्मीरी स्पीक करते हैं, ठीक है. आपको कश्मीरी, अगर आप तेलुगु स्पीकिंग है तो उनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, आपको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी. तो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस. यहाँ पे तो सीधे अलग अलग डिफरेंस नज़र आती है ना, ये लोग अलग है, ये सिमिलर नहीं है, इज़न्ट इट? तो ये है हमारा डाइवर्सिटी का मतलब. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस, सोसाइटी जो है में हम साथ रहते हैं, और इसी की वजह से इंडिया जो है स्पेशल है फॉर बीइंग कॉल्ड एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, तो चलो हम क्या करते हैं, अब थोड़ी बहुत एग्जांपल्स पे भी आते हैं और थोड़ा ब्रॉडर वे में समझेंगे कि डाइवर्सिटी अगर इंडिया में है तो डिफरेंसेस. पहले ही मैंने आपको लैंग्वेज का बोला डिफरेंसेस, ठीक है. अब कंसिडर करो मकान है, हाउसेस है, ठीक है. देखो सी, जो एरियाज़ होते हैं ना, जैसे हिमाचल है या कश्मीर है, वहाँ पे जो छत होते हैं ना, या वहाँ पे कश्मीर में क्या होता है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है. वेयरएज़ अगर हम राजस्थान में देखें वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है. तो हर एक का अलग अलग चीज़ है हाउसेस का बनाने का तरीका. जो कश्मीर या हिमाचल में है वहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं ताकि स्नो जो है वो ईज़िली स्लाइड कर सके, वो छत पे ना रहे. और वहीं पे अगर हम राजस्थान में देखेंगे वहाँ पे बहुत हीट पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, वो थिक मड हाउसेस बनाते हैं ताकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र ना हो और रूम जो है वो ठंडा रहे. दिस सिंपल. इसी तरह का क्लोथिंग भी है, फूड भी है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. कश्मीर में लोग फूड जो है वो वाजवान लेते हैं, या वहाँ का कहवा का बहुत मशहूर है. या अगर हम देखेंगे हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी मशहूर है, ठीक है. या साउथ में अगर हम जाएंगे वहाँ का इडली सांबर डोसा वो मशहूर है, राइट. नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ के मोमोज मशहूर है, इज़न्ट इट? तो ये डिफरेंसेस हैं दैट मेक्स our society rich in culture, language. Okay, so you find from every, अगर आप 1 किलोमीटर से दूसरे किलोमीटर जाओगे ना, आपको डिफरेंस साफ साफ नज़र आएंगे. तो दिस इज़ द थिंग दैट डाइवर्सिटी इज़ एवरीवेयर. ठीक है बच्चा. तो अब सवाल तीसरे पे आते हैं कि वाई डाइवर्सिटी, क्यों डाइवर्सिटी इतनी इम्पोर्टेंट है. सवाल पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ज़रा डाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है.
दिस द बेसिक क्वेश्चन दैट यू माइट बी आस्क्ड। कोई अगर आपको टीचर पूछेगा तो आपको जवाब क्या देना है, या आपको इट्स नॉट कि आप रट्टा लगाओ, आप अपने दिमाग से सोचो और उसके बाद आंसर दो कि डाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट मेरा वीडियो पॉज करो और सोचो, उसके बाद देखो जो मैं बोल रही हूँ डाइवर्सिटी के रिलेटेड, फिर देखो, फिर सोचो कि मैम मेरा बताना और आपका सोचना सही है। अगर ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ठीक है तो दोबारा से मेरे लेक्चर पे स्टार्टिंग से जाओ और सुनो, ठीक है। तो डाइवर्सिटी बच्चा क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स अस डिफरेंट आइडियाज एंड डिफरेंट स्किल्स, इट टीचेस अस रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, इट मेक्स लाइफ कलरफुल एंड मीनिंग। अगर सब लोग एक ही तरह के होते हैं, लाइफ बोरिंग नहीं होती, लाइफ स्टैगनेंट नहीं होती, because we are different and we can learn from each other. This is why there is diversity. एंड डाइवर्सिटी यूं ही नहीं आई है। आप सोचोगे कि इंडिया में क्यों नहीं डाइवर्सिटी है, बाकी लोगों में क्यों नहीं डाइवर्सिटी है? बच्चा डाइवर्सिटी इसलिए यहाँ पे है क्योंकि हम लोगों को इंडिया को रूल किया है डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स ने। हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे बहुत सारे रूलर्स आए हैं, उनकी उनका अलग कल्चर था, कुछ मुस्लिम थे, कुछ पुर्तगीज़ थे, पुर्तगाल से आए थे लोग, वो हिस्ट्री का सवाल मतलब क्वेश्चन बन जाएगा अगर हम वहाँ पे जाएंगे। मुगल्स आए हैं यहाँ पे रूल करने के लिए, उन्होंने अपनी लीगेसी छोड़ी है, उन्होंने अपने डाइवर्सिटी छोड़ी है, ब्रिटिशर्स ने। सो दिस इज़ वाई इंडिया इज़ कॉल्ड एज अ डाइवर्सिटी। ऑलराइट, तो अब एक और एग्जांपल से समझाऊंगी आपको ताकि सिंपल हो, क्लियर हो। दैट्स द थिंग। ओके, क्लासरूम है, 40 बच्चे हैं उसमें। 40 बच्चों में से हर एक बच्चा जो है उसको उसके पास अलग अलग टैलेंट है। कोई मैथ में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, ठीक है, तो कोई ड्राइंग में अच्छा है। अब क्लास टीचर क्या करेगी? क्लास टीचर ये नहीं करेगी ना कि वो एक ही बच्चे पे फोकस करे क्योंकि उसका मैथ अच्छा है। नहीं, वो सब बच्चे पे फोकस करेगी। वो तो अनजस्ट हो जाएगा ना अगर वो एक ही बच्चे पे फोकस करेगी, नहीं इसका मैथ अच्छा है तो मैं इसी को पढ़ाऊँगी, बाकी लोग बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि वो वीकर है। नो, व्हाट शी विल डू इज़ अगर अलग अलग टैलेंट है हर एक में, वो हर एक को इक्वली ट्रीट करेगी। वो ये नहीं बोलेगी नहीं बच्चा आप जाओ, आप अलग से दूसरी ट्यूशन क्लासेस दो, मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। दैट विल बी अनजस्ट ना। सो बैलेंस क्लासरूम के लिए मैम क्या करेगी? वो बच्चों के हर एक टैलेंट को एनकरेज करेगी। अगर डिफरेंसेस है उनमें तो शी विल ट्रीट देम जस्टली। ऑलराइट, दिस इज़ वाई इसी का मतलब है डाइवर्सिटी। जब डिफरेंसेस है तो आप, अगर डिफरेंसेस है तो आप क्या कर रहे हो? उन डिफरेंसेस को ले रहे हो अपने आप, मतलब टीचर या कोई भी इंसान ले रहा है, उसको एक इशू नहीं बना रहा है। इन डिफरेंसेस पे मैम तो जज नहीं करेगी ना। मैम के लिए या इंसान के लिए हर एक मैम के लिए हर एक बच्चा इक्वल है, उसको पढ़ाना तो हर एक को है। उसको क्या करना है? मैम को हर एक बच्चे को टैलेंट को एनकरेज करना है। ये डिफरेंसेस है, ये ह्यूमन डिफरेंसेस है और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो डाइवर्सिटी अगर हम डेली लाइफ में देखेंगे, डेली लाइफ में जैसे कि फेस्टिवल्स, लीव्स, ऑक्यूपेशन है। जैसे कंसिडर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन होता है कि कौन क्या काम करता है। कोई फार्मर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई शॉपकीपर है। सबके रोल्स जो है अलग अलग है, लेकिन हर एक रोल जो है वो ज़रूरी है। अब ये मत हम कहेंगे नहीं हर एक डॉक्टर ही होना चाहिए, अगर सारे लोग डॉक्टर ही बन जाएंगे तो फिर टीचर कौन बन जाएगा या इंजीनियर कौन बन जाएगा? राइट। डाइवर्सिटी, एक तो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब ये एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये टॉपिक यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आई होप कि इतना सबको जो मैंने लेक्चर में बताया है तो जाकर आपको समझ आया होगा। सो कंक्लूड करेंगे, समराइज करेंगे हमारा टुडे का लेक्चर। ऑलराइट, नाउ it's my turn to ask you people a question who are viewing this video. Tell me, do you think diversity makes India stronger or weaker? आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया जो है वो कमज़ोर बन रहा है, ये कमज़ोर है, या ये ताकतवर है डाइवर्सिटी की वजह से? ऑलराइट, सो
आप अपना जवाब जो है वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। ये नहीं समझिएगा कि मैं पढ़ूँगी नहीं। येस डेफिनेटली आप रीड योर कमेंट्स सो दैट आई गॉट टू नो कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। अगर किसी को कंसेप्ट्स क्लियर करने, डाउट्स क्लियर करने हैं, सीधे कमेंट्स पे कमेंट लिख दो और मैं बता दूँगी, ठीक है। और हाँ, जो मैंने इस लेक्चर में क्वेश्चन पूछा है आपसे, पॉज करके खुद से पूछो कि आपको कितना आ रहा है समझ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा बच्चा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, हाउ समटाइम्स दीज डिफरेंसेस आर नॉट रिस्पेक्टेड एंड हाउ दैट क्रिएट प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक डाइवर्सिटी एंड थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाएगा ताकि वो भी सीखे और आप भी सीखें। ऑलराइट, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।